हम क्लास 3rd कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ मैजिक। आज हम करेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वेयर डू लुक फ्रॉम, मतलब किधर देखें। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये कार है, ठीक है। ये कार आपने देख ली किस तरह से बनी हुई है। हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो यदि हम इस कार को अलग अलग जगह से देखेंगे, हम डिफरेंट प्लेसेस इसको देखते हैं, तो हमें इसका शेप डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि देखो, यदि हम इसको फ्रंट से देखेंगे, मतलब आगे से, तो ये दिखेगा, और जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये शेप दिखेगा, और जब हम इसको टॉप से यानी ऊपर से देखेंगे तो हमें ये शेप दिखाई देगा। तो आपने देखा कार एक ही है, लेकिन जब हम इसे डिफरेंट व्यू से देखते हैं तो हमें इसका शेप डिफरेंट दिखाई देता है। तो इसी पर बेस्ड है हमारा जो आज का चैप्टर है वेयर डू लुक फ्रॉम, मतलब किस जगह से देखें। तो देखो मैथ का नाम सुनते आप सोचते हो मैथ में क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ऐड सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम करेंगे बहुत सारी ड्राइंग। तो हम और इस चैप्टर में क्या क्या है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वेयर डू लुक फ्रॉम, किधर से देखें। चैप्टर 1 वेयर डू लुक फ्रॉम, किधर से देखें। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। हमारे टीचर ने हमें एक कार का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला। वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली। हम सभी ने अलग अलग तरह से कार बनाई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन वी शो आवर पिक्चर्स टू ईच अदर, जब हमने अपने अपने पिक्चर दिखाए, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। बट लेकिन अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। अंशुल ने क्या किया, उसने हंसना स्टार्ट किया। अंशुल हंस रहा था। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। अंशुल क्यों हंस रहा था, वह धीरज की जो ड्राइंग थी, धीरज ने जो कार बनाई थी, उसको देख करके हंस रहा था। तो देखो धीरज ने बनाई है ये वाली कार, और अंशुल ने बनाई है ये वाली कार। तो जब सभी बच्चे टीचर को अपना अपना ड्राइंग दिखा रहे थे कार का, तब अंशुल ने ये कार बनाई है, धीरज ने ये, तो अंशुल धीरज की कार को देख करके हंस रहा था। अंशुल सैड, अंशुल ने बोला, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। अंशुल बोलता है धीरज की ड्राइंग को देख करके कि तुम्हारी कार जो तुमने बनाई है वो इस तरह से लग रही है कि एक बॉक्स है जो एक बहुत बड़ी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ये स्मॉल बॉक्स हो गया, ये बिग बॉक्स हो गया, ये रेक्टेंगल शेप हो गया ना। देखो ये स्मॉल वाला हो गया, ये स्मॉल वाला बॉक्स जो है एक बड़े बिग बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो इसीलिए अंशुल इसकी कार को देख करके हंस रहा था। बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सेम कार बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट। दोनों ने ही सेम कार का ड्राइंग बनाया था, बट दोनों ही डिफरेंट दिख रहे थे। धीरज said he had looked at the car from the terrace। धीरज ने कहा कि मैंने जो कार बनाई है वो उसने कहा टेरेस यानी छत से बनाई है। तो छत यानी टॉप हो गया। जब उसने टॉप से देखा कार को तो वह कैसी दिख रही थी, ऐसी दिख रही थी। देखो ये कार है, जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो कार नीचे है, तो हमें कार का ऊपरी भाग ही तो दिखेगा जो ऊपर वाला पार्ट है। तो इसलिए धीरज ने टॉप से बनाई है, तो टॉप से ये पिक्चर बनेगा। और फिर देखो, डू यू थिंक दिस फनी ड्राइंग इज राइट। तो तुम इस ड्राइंग को देख करके क्या सोचते हो, क्या वाकई में ये फनी है? ये फनी नहीं है, ये केवल डिफरेंस इसीलिए है कि आपने कार को देखा कहाँ से है। धीरज ने टॉप से देखा, टेरेस छत से देखा, तो उसे ये पार्ट दिखा, और अंशुल ने देखा साइड से। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। अभी हमसे पूछ रहे हैं क्या तुमने चीज़ों को अलग अलग जगह से देखा है। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। क्या ये चीज़ें हमें सेम दिखती हैं या अलग अलग दिखती हैं। अभी हमने बात की थी ना कि हम किसी चीज़ को अलग अलग जगह से देखेंगे तो हमें उसका शेप अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही
जैसे कि धीरज ने कार को टॉप से देखा तो ये दिखा उसको, और अंशुल ने इसको साइड से देखा तो ये देखा। कार एक ही है, लेकिन जब हम अलग अलग जगह से देखेंगे तो हमको डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, ड्रॉ हेयर। आप देखो यहाँ पर ये पिक्चर बना है। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड एंड विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप। ये टेबल बनी है, आप बताओ इसमें से कौन सा टेबल टॉप से देखा गया है और कौन सा टेबल साइड से देखा गया है। तो जब हम टॉप से देखेंगे टेबल को तो हमें टेबल का ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा, तो ये हो गया टॉप से देखा हुआ। और जब हम साइड से देखेंगे तो हमें टेबल का ये पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड वाला पार्ट। सम पिक्चर्स आर ड्रॉ बिलो। यहाँ नीचे कुछ पिक्चर बनी हुई हैं। इमेजिन हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। देखो ये सारी पिक्चर जो है वो साइड से दिख रही हैं, हमको साइड से देख के बनाया है। अब हमें इमेजिन करना है कि यदि हम इनको टॉप से देखेंगे तो हमें ये कैसी दिखाई देंगी। तो विल दे लुक लाइक दिस। देखो ये इस तरह से दिखाई देंगी। ये कुकर है, मम्मा इसमें खाना बनाती हैं, दाल राइस बनाती हैं। जब साइड से देखा हमने तो ये ऐसा दिखा हमको। जब हम इसको टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो हमें इसका जो सीटी वाला पार्ट है ऊपर वाला ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये टॉप से देखने पर हमको कुकर का ये पार्ट दिखाई देगा। ऐसे ही ये स्लीपर है, साइड से देखेंगे तो हमको ये पार्ट दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसी को टॉप से देखेंगे तो हमें ये ऊपर वाला सोल और ये जो बेल्ट है केवल ये दिखाई देगा। ऐसे ही ये एक फ्रूट है, कोई पंपकिन है या क्या है। ठीक है, तो जब ऐसे ही एक फ्रूट है, साइड से देखेंगे तो हमको ये इस तरह से दिखाई देगा पूरा पार्ट, लेकिन जब हम इसे टॉप पर देखेंगे तो इसके ऊपर जो एक ये लीफ होती हैं, ये 5 लीफ, हम टॉप से देखेंगे तो हमें केवल ये लीफ दिखाई देंगी, और ये बीच वाला जो ये हैंड है ये ऐसे दिखाई देगा एक पॉइंट के फॉर्म में। तो ये हमें टॉप से दिखाई दे गया। ऐसे ही हमें ये स्मॉल कवर्ड दिख रही है, साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा इसका फ्रंट, ये हमें दिखाई दिया है फ्रंट से। यदि हम इसे टॉप से देखेंगे तो इसके ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये दिखाई देगा। तो ये हो गया टॉप व्यू इसका। तो आपने देखा, जब हम चीज़ों को साइड से देखेंगे तो इस तरह से, और जब टॉप से देखेंगे तो इस तरह से। आप ये करके भी देख सकते हो। आप देखना, कोई एक ऑब्जेक्ट लेना, आप साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना, और फिर उसको नीचे रख देना, फिर उसको टॉप से देखना, तो आप देखना क्या दिखेगा। जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो आपको दोनों का शेप्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस टाइम। अब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आती है ना। एक कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम। ये एक कैट है, क्या कर रही है, एक क्लासरूम में वह झांक रही है। पीपिंग यानी झांक रही है। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। अब ये कैट क्या कर रही है, ये क्लास में देख रही है कि टीचर कहाँ पर है। तो क्या हम इसकी हेल्प कर सकते हैं? तो हम इसकी हेल्प करते हैं। देखो ये साइड का, ये टॉप से लिया गया है। टॉप से कैसे, हमें ये जो टेबल है, टेबल का टॉप पार्ट दिख रहा है, और ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बच्चे, हमें इनका सिर दिख रहा है, इनके पैर नहीं दिख रहे ना, हमें इनके लेग नहीं दिख रहे। इससे मतलब है कि हमें ये टॉप व्यू है, ये ऊपर से देख रही है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, और ये केवल एक सिंगल टेबल है और सिंगल बैठे हैं कोई, तो ये हो गए टीचर। तो हमने कैट की हेल्प कर दी, ये यहाँ बैठे हुए हैं टीचर। ऐसे ही देखो, हेयर आर सम पिक्चर्स, यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। हमें बताना है कि जो पिक्चर बनी है ये किस वे से, किस जगह से हमने इनको लिया है, तब हमें इस तरह से इनका इमेज दिखाई देगा। ये है सीढ़ियाँ, जिन्हें बोलते हैं स्टेयरकेस। ये हम कहाँ से देखेंगे, ये हम देखेंगे साइड से। साइड से देखने पर हमको इस तरह से दिखाई देंगी सीढ़ियाँ, तो हम लिखेंगे साइड। ऐसे ही ये है स्टेयरकेस, इसमें क्या है, ये यहाँ नीचे, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। हम नीचे खड़े होंगे तो हम यहाँ ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर खड़े होंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा हम इसका फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो ये फ्रंट यानी होता है सामने से। यहाँ खड़े होंगे तब भी सामने से हो गया, यहाँ तब भी सामने से हो गया, तो ये फ्रंट साइड हो गया।
और ये टेबल वाला है, ये टेबल को हम टॉप से देखेंगे तो हमें एक ये रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया टॉप व्यू। सेम ये चेयर है, ये चेयर साइड व्यू हो गया, साइड से देखेंगे तब ऐसा दिखाई देगा। एंड ये पेंसिल है, जब पेंसिल को हम शार्प कर लेते हैं तो देखो ये जो पेंसिल का शेप जो होता है ना, पेंसिल का जो शेप होगा वो हमें इस तरह से ये शेप्स होगा, 5-6 लाइन दिखाई देंगी। और ये जो पॉइंट होगा, ये शार्प वाला पॉइंट, ये हमें एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा। तो ये हो गया पेंसिल का टॉप व्यू। जनरली हम पेंसिल इस तरह से लॉन्ग बनाते हैं क्योंकि हम उसको साइड से देखते हैं, लेकिन ये देखा है टॉप से, तो ये हो गया टॉप व्यू। ऐसे ही ये सेम बस है, ये बस का है साइड व्यू, तभी हमें ये साइड से दिखाई देगा। यदि हम इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से ये वाला पार्ट, तो ये है इसका साइड व्यू। ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ थिंग्स बनानी है, कुछ ऑब्जेक्ट बनाने हैं, हमें उनको कहाँ से देखना है, उनको टॉप व्यू से देखना है। तो टॉप व्यू से देखने पर कुछ आइटम्स बनाओ और फिर अपने फ्रेंड से पूछो कि मैंने ये क्या बनाया है, तब वह पहचान पाएंगे। नहीं पहचान पाएंगे तो हम बनाते हैं, यहाँ पर देखो टॉप व्यू के कुछ आइटम्स। ये क्या बन गई, ये होगी हमारी वॉच। जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगी। ये क्या बन गया, ये हो गया गॉगल। ठीक है, ये क्या बन गई, ये बन गई पेन ड्राइव। ये बन गया मोबाइल। तो इस तरह से हमने कुछ टॉप व्यू आइटम्स बना दिए हैं जो टॉप से देखने पर इस तरह से दिखाई देंगे। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह के डायग्राम। रंगोली। अब ये बॉय बोल रहा है, हैव यू एवर मेड अ रंगोली? क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। ये बोल रहा है कि मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, ये है मीनाक्षी जो बहुत सुंदर फ्लोर पैटर्न्स यानी कि रंगोली बनाती है। आई एम मीनाक्षी, ये बोल रही है मैं मीनाक्षी हूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये तमिलनाडु से है। वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग। तमिलनाडु में क्या करते हैं, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह कोलम बनाए जाते हैं, पैटर्न की रंगोली बनाई जाती है। दे आर मेड बाई यूजिंग डॉट्स। ये रंगोली कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं डॉट्स यानी कि एक स्पॉट लगा देते हैं, बिंदी बिंदी, उसके थ्रू ये रंगोली बनाई जाती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न। अब देखो तुम भी ट्राई कर सकते हो डॉट्स से कुछ पैटर्न बनाने की। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉ हियर। 2 यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप ही देख रहे हो। ये पैटर्न है रंगोली के, तो ये बने हैं। अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, तो आप बनाओगे। यहाँ पर देखो मैं बनाती हूँ, आप साथ में ट्राई करो। देखो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये सारे डॉट्स हमने मिला दिए आपस में। अब हम क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर हम एक सर्कल बना देंगे और यहाँ पर भी एक सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। हम चाहें तो ये जो लीव्स हमने बनाई हैं हम इनमें कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी एक लीफ में कलर कर दिया है, आप सारी लीफ में कलर कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इन लीव्स में डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि रंगोली में तो कलर्स अच्छे लगते हैं, है ना। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये पैटर्न हो गया हमारा एक। हम एक पैटर्न और बना लेते हैं। देखो, एक दूसरा पैटर्न हम बनाएंगे। इसमें हम क्या बनाएंगे, इस तरह से हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। येलो कलर से डॉट्स हैं, हम इनको आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये डॉट्स हमने आपस में मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बना देंगे। रंगोली में डॉट्स मिला करके बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बाद में पेंट कर देंगे अच्छे से। तो हम इस तरह से इनको मिला देते हैं। अब हम इनमें कलर कर दें तो हमारी रंगोली बहुत सुंदर दिखाई देगी, ठीक है। देखो, हमने इस तरह से इसमें कलर भर दिया, ठीक है। ये कलर फिल हो गया। अब हम इसमें कुछ डिफरेंट भर देते हैं। तो ये हमारी रंगोली दिख रही है ना कितनी प्यारी। इस तरह से आप भी इसमें कलर कर देंगे, ओके। मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है, आप इस तरह से जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आप आराम से करेंगे ताकि आपके कलर फिनिशिंग से भरें, ठीक है। ये हमने एक इसमें भी ये रेड भर दिया, ये रेड कलर फिल हो गया। ये हमारे बन गए 2 पैटर्न। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। अब हमें क्या करना है, हमें खुद से कुछ पैटर्न बनाने हैं। कॉपी दीज शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। नोट दैट सेम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये कुछ पैटर्न है, इसमें कुछ लाइन तो स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधी है, और कुछ स्ट्रेट नहीं है, मतलब वो कर्व में है, ठीक है। तो स्ट्रेट और कर्व लाइन से हमें ये पैटर्न बने हैं। तो हमें सेम पैटर्न ऐसे ही बनाना है। तो हम यहाँ सेम पैटर्न बना देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये डॉट डॉट लाइंस को मिला देंगे और सिंपल ये ट्रायंगल बना देंगे। बस डॉट डॉट लाइन को बना करके ये स्ट्रेट लाइन से पैटर्न बन गया। स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर में 4 लाइन होती हैं और ये 4 लाइंस इक्वल होती हैं। सेम स्ट्रेट लाइन से आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से देख करके बस कॉपी कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये वाला पैटर्न जो है वो कर्व का है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस तरह से ये कर्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न ये बन जाएगा, ओके। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये 4 पॉइंट्स हैं, हमें क्या करना है, इनको कर्व लेना है, ओके। तो इस तरह से ये कर्व बन जाएंगे और देखो बन गए ये पैटर्न। और ये वाला स्ट्रेट पैटर्न है, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, इसके बाद में फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, जिग जैग। ये हो गया जिग जैग पैटर्न। अब क्या है, यहाँ पर ये हमको इस तरह से एक सर्किल बनाना है और फिर ऐसे सर्किल बनाना है, ऐसे हमको ये डॉट डॉट बनाते जाना है इस तरह से, ठीक है। अब हमको सेम बनाना है इधर, ठीक है, इधर ये मैच हो गए। बस ये बन गया हमारा सेम पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इनको ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 इसमें क्या है,
use the dot grid given below to draw your own designs and shapes। ये एक डॉट्स का बॉक्स है, इसमें बहुत सारे डॉट हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इन डॉट से यहाँ पर कुछ हमें अपनी साइड से कुछ डिज़ाइंस या कुछ शेप्स बनानी हैं। तो हम बना देते हैं यहाँ पर, देखो कुछ डिज़ाइंस और शेप हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखो हम कुछ स्ट्रेट और कर्व लाइन से एक दीपक बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप मेरे साथ बना रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। देखो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई एक, और फिर हमने इसको यहाँ कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन और बना दी। अब हम फिर एक और स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक कर्व लाइन बना देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर ये बना देंगे इसके लिए एक अच्छा सा स्टैंड जिस पर ये दीपक रख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न। अब हम एक और पैटर्न बनाते हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स के 4 साइड पर हम और बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ये रहे, हमने बॉक्सेस से कितना अच्छा डिज़ाइन बना दिया, आप देख रहे हो, केवल बॉक्स से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, ठीक है। अब हम इसमें कलर कर देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यदि हम इनमें कलर कर देंगे तो हमारा ये पैटर्न और भी क्लियर दिखेगा और हमको अच्छा लगेगा। तो आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो अपनी पसंद से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से कलर, मैं कलर बहुत जल्दी कर रही हूँ, आप आराम से करना ताकि बाहर नहीं निकले और कहीं रह भी नहीं जाए। ओके ओके। और हम यहाँ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब हम एक पैटर्न और बना देते हैं। देखो हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन से हम ये कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ओके। और हम इनको कर्व से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक और डिज़ाइन, और हम नीचे इस तरह से कर देंगे। यदि आप इसमें कलर करेंगे तो ये डिज़ाइन आपको और भी सुंदर दिखाई देंगे। हम कोई फ्लावर ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, फ्लावर के लिए हम यहाँ से लाइनों से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और हम इनको कर्व दे देंगे, ठीक है। तो ये एक फ्लावर बन गया, ओके। और इसके ऊपर हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से कितने डिज़ाइंस बना दिए हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ पैटर्न। हम यहाँ पर एक और डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद में हमारे डिज़ाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो इस बार हम थोड़ा बड़ा रंगोली बना रहे हैं, ठीक है। हमने डॉट मिला दिए और हम यहाँ पर एक सर्किल में डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये बिग रंगोली बन जाएगी, ओके। ये हमने यहाँ सर्किल बना दी। आप इनमें अच्छे से कलर कर लेना ताकि ये आपके जो डिज़ाइंस हैं वो और भी ब्यूटीफुल दिखेंगे, ठीक है। ये बन गए हमारे दियाज। ये हमने इधर दीपक बना दिए हैं, तो इस तरह से आप भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं या आप कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस से इनको और भी ब्यूटीफुल बना देंगे। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिए कुछ रंगोलीज। क्वेश्चन 3, कंप्लीट दीज फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आप जानते हैं। देखो ये क्या है, ये है 2 लाइन है, ये है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल में 4 लाइन होती हैं, 2 लाइन बिग होती हैं, 2 स्मॉल होती हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। एंड ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 लाइन होती हैं, तो ये हो गया ट्रायंगल। स्क्वायर में 4 होती हैं, बट ये 4 लाइन जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों लाइन बराबर होती हैं, तो ये हो गया स्क्वायर। ऐसे ही एक स्क्वायर और है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में 4 लाइन होती हैं, बट रेक्टेंगल में 2 लाइन बिग होती हैं, 2 स्मॉल होती हैं, और स्क्वायर में 4 लाइन सेम होती हैं। तो एक और रेक्टेंगल है, तो ये हो गए हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। ये डॉट ग्रिड देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अ काइट, काइट यानी पतंग, अ लीफ यानी पत्ती, अ फ्लावर यानी फूल, अ बोट यानी नाव, अ स्टार यानी तारा, अ पॉट यानी मटका। तो हमें ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो डॉट्स की हेल्प से हम यहाँ पर ये सभी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, हमने ये सारे ड्राइंग कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से आप भी सारी ड्राइंग कंप्लीट कर लोगे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हमारे इसके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।